जय हिंद। क्लास 10th वाले के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का बेसिक से साइंस के बारे में देखने वाले, ठीक है। यानी साइंस किसे कहते हैं और साइंस के कितने भाग होते हैं, साइंस क्या होता है, इस सब के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम समझते हैं साइंस यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज का सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी मतलब कहिए कहते किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब होता है क्या होता है, टू नो मतलब जानना। क्या होता है, जानना। यानी विज्ञान का मतलब क्या होता है, टू नो मतलब जानना। इन्हें कि अंधभक्त लेकर मतलब अंधभक्त लेकर किसी भी बात का विश्वास कर लेना ही विज्ञान नहीं होता है, समझे। यानी किसी भी चीज को जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आप अगर 9th क्लास में डिफिनेशन देखिए तो साइंस किसे कहते हैं या विज्ञान किसे कहते हैं, यानी साइंस, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, तो कहेगा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो गांव में चाहे इसे लड़कियां सब कहते हैं सर ये तो लंबा डिफिनेशन भारी, हम ये याद नहीं करेंगे, हम छोटा दिए। तो हम लोग कि विशेष ज्ञान को ही, ध्यान सुनिए, कहेंगे कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लड़का हाँ अब जाकर ठीक डिफिनेशन बताए, एक लाइन वाला, कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, ठीक है। साइंस का मतलब आपको किसी भी चीज के बारे में जानना, मतलब आप जान रहे हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, तभी क्या है एक तरह साइंस। ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया कि हाँ ऐसे, मतलब ना, तो गांव में देखिए कोई परंपरा चल रहा है या कोई आदमी ये चीज मान लेता है जो कि हाँ शुरू से चलते आ रहा है परंपरा, उसको मान लेता है, ये तो साइंस नहीं है। क्या है, साइंस नहीं। तो आप इसके बारे में जानिए क्यों, क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, क्यों हो रहा है, ये सब घटना आपको जानना पड़ेगा, तब क्या कहलाएगा, साइंस, ठीक है। तो साइंस क्या है, मान लीजिए साइंस एगो, साइंस कहती है बाप है, ठीक है। साइंस का बाप है और उसका 3 गो बेटा है। क्या है, कै गो बेटा है साइंस के, 3 गो बेटा है। पहला का बेटा का नाम कहती है फिजिक्स, ठीक है। दूसरा का है केमिस्ट्री, तीसरा का है बायोलॉजी, ठीक है। आप किसी को इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी साइंस कितने भाग में बांटेंगे, 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। पूरा बेसिक है, बेसिक से ही बता रहे हैं, ठीक है, ये समझ गया। और साइंस को क्या बोलते हैं, विज्ञान। यानी केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, बायोलॉजी मतलब क्या होगा, जीव विज्ञान। तो हम समझते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिकी किसे कहते हैं। तो देखिए, आप अगर किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को या किसी भी चीज को अगर बाहरी बाहरी अध्ययन कर रहे हैं, यानी ऊपर ऊपर, तो क्या कहते हैं, फिजिक्स है, ठीक है। जैसे आदमी ऊपर से देख कर ना बताता है कि ये मशीन इसका बना है, चाहे ये मशीन ये है, चाहे जितना मशीन होता है, जैसे दवा खाना है, चाहे तो जो भी उपयोग हो रहा है, जितना मशीन है, तो क्या है हमारा फिजिक्स में आएगा। किस में आएगा, फिजिक्स में। ऊपर से देख कर बताइएगा तो क्या है, फिजिक्स है। आदमी भी ऊपर से देख कर ना बताया था कि काला है, गोरा है, सफेद है, जो भी बताना तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। यानी ऊपर ऊपर अध्ययन करिएगा तब। मीडिया, गोदी मीडिया नहीं बोल रहे थे, ऊपर ऊपर देखने से मतलब तेल के भाव में आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है, 2-4 रुपया बढ़ा था, ऐसे कर रहा था। तो देखिए बिहार के आदमी बहुत तेज है, पहले ऊपरे ऊपरे देखता है, उसके बाद नीचा नीचा देखता है, समझे ना। तो पहले ऊपर ऊपर देखा, ठीक है। तो कह रहा है कोई भी वस्तु का बाहरी अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स यानी भौतिकी कहलाता है। जैसे मशीन हो गया, अब बाहर से देख लिए कैसे है, जैसे लाइट हो गई, सब क्या है, ये सब क्या हमारा फिजिक्स है एक तरह से। लाइट तो फिजिक्स ही है जी, ऑलरेडी प्रकाश फिजिक्स है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स क्या है कि कोई भी वस्तु का बाहरी अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मतलब इसके बारे में, बाहर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बना, क्या है, तो क्या हमारा फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मशीन है, जितना मशीन है क्या है हमारा, बाहरी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक मशीन हो गया, चाहे दवाई खाना वाला, चाहे एमआरआई की मशीन, यानी कुछ भी जो मशीन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा फिजिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिजिक्स। यानी बाहर बाहर अध्ययन करें तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मशीन लिख भी दिए, बाहरी बनावट अध्ययन करें तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। क्या हम समझते हैं फिजिक्स के जनक किसे कहते हैं, जनक यानी पिता। यानी फिजिक्स के जनक यानी पिता किसे कहते हैं। तो देखिए फिजिक्स का है प्राचीन जनक, तो सबसे पहले आए थे कौन, न्यूटन। कौन थे, न्यूटन हमारे। यानी प्राचीन जनक कौन है, न्यूटन है। न्यूटन के 3 गो नियम भी है। न्यूटन ने मतलब बहुत सारा चीज, गुरुत्वाकर्षण के खोज न्यूटन ने किया है। तो ये सब क्या है, हमारा न्यूटन ने दिया है, समझिए। बाकी मॉडर्न में कहिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स जैसे हम लोग लाइट पढ़ते हैं, विद्युत चुंबक पढ़ते हैं, प्रेरण पढ़ते हैं, ये सब कुछ नहीं है तो आइंस्टीन ने, कौन है, आइंस्टीन ने कौन किया है, ये सब खोज। यानी आधुनिक जनक को है, यानी मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है, तो आइंस्टीन है। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम कहती है पूरा, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका नाम है सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। इसका नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। यही दिए है E = mc²। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन दिए हैं, E = mc²। जितना हम विद्युत प्रेरण पढ़ते हैं, डायोड पढ़ते हैं, ट्रायोड पढ़ते हैं, किनको, आइंस्टीन का देन है। लाइट पढ़े, फिजिक्स के, ये सब क्या है हमारा, आइंस्टीन का ही देन है जो हम ये पढ़ रहे हैं। यानी मॉडर्न में कहेगा, आधुनिक में तो कौन है, तो आइंस्टीन है, ठीक है। हम एक एक करके समझते हैं, पहले फिजिक्स समझ, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। तो कहेगा आइंस्टीन यानी आधुनिक जनक है। उसका हम समझते हैं एक भारत के भी वैज्ञानिक थे, क्या थे, भारत के वैज्ञानिक थे फिजिक्स में,
सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन थे, ठीक है। यही मिला के खोज किए हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। क्या सही है? क्या पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है। यानी आइंस्टीन सत्येंद्र नाथ बोस ये सब मिला के खोज किए थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है, ये खोज किए थे, ठीक है। तो कहे भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो सत्येंद्र नाथ बोस। इंडियन वैज्ञानिक थे हमारा फिजिक्स के। ये समझ गया कि फिजिक्स के बारे में टोटली समझ गया, यही हमारा बेसिक है, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तब कमेंट कर सकते हैं। और हम समझते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के बारे में। क्या समझते हैं? केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी पदार्थ के आंतरिक संरचना यानी किसी भी पदार्थ के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे यानी उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हम अणु पढ़ेंगे, परमाणु पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, अणु परमाणु ये सब क्या पढ़ेंगे? किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिकल पढ़ेंगे यानी केमिकल केमिस्ट्री, केमिकल यानी केमिस्ट्री यानी दवाई कैसे बन गया, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के बारे में। दवाई क्या है हमारा? केमिस्ट्री है, यानी इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो पदार्थ के आंतरिक संरचना मतलब अंदर में कैसे बना है, क्या हुआ प्रक्रिया, तो इसके बारे में पढ़े, हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़े। किसमें पढ़े? केमिस्ट्री के बारे में। हम इसका जनक देख लेते तो केमिस्ट्री समझ में आएगा, यानी आंतरिक अध्ययन अणु परमाणु ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, ठीक है। अगर हम समझते हैं इसका जनक क्या है, तो केमिस्ट्री के जनक क्या है? एंटोनियो लेवोसियर। लेवोसियर बोलिए, लेवोजियर बोलिए, लेवाइजर, उन्हीं का नाम है, ठीक है। यानी एंटोनी जनक कौन है? एंटोनियो लेवोजियर, इसीलिए अबली देकर चिन्ह दिया प्रति वाला, लेवोजियर लेवाइजर, बात एक ही है, तीनों उन्हीं का नाम, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री का शब्द, तो केमिस्ट्री जो हमारा शब्द है मिस्र के कीमिया शब्द से बना है। कहाँ से? तो मिस्र, यानी केमिस्ट्री जो शब्द है कहाँ से मतलब उत्पत्ति होता है? मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी, ठीक है। कौन भाषा है? तो लैटिन भाषा है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। यही कीमिया से बना है केमिस्ट्री। क्या? यही कीमिया से क्या बना है? केमिस्ट्री। क्या बना है? केमिस्ट्री। यानी कीमिया से क्या चीज बन गया मेरा? केमिस्ट्री, ठीक है। कीमिया से बना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। यही कीमिया से बना है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। मिस्र के कीमिया शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी, ठीक है। तो हम एंटोनियो लेवोसी जनक भी याद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये समझ लें। हम समझते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव मतलब क्या होता है? हम ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है जीव। तो जीव मतलब क्या होता है? जो सांस उठ ले सकता है, सजीव एक तरह से, ठीक है, वो है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव का मतलब क्या हो? जो जिंदा है एक तरह से। क्या हो? जिंदा हो, सांस ले सकता है, चल फिर सकता है, हिल डुल सकता है, उसे क्या बोलते हैं? सजीव। और निर्जीव का मतलब मरल है, सुतल है, कोई कुछ कर दे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा जो मार्कर है क्या है? निर्जीव। तो कितना मारिए उसको कुछ दिक्कत होने वाला है? नहीं, कोई असर नहीं। तो क्या है? निर्जीव है। निर्जीव मतलब कुछ नहीं होने वाला है। और सजीव मतलब क्या? सजीव, जीव मतलब होता है जिंदा एक तरह से, जीव मतलब जिंदा। तो सजीव मतलब जिसमें जान रहेगा उसे क्या बोलते हैं? सजीव। और जो मरल रहेगा मतलब कुछ कितना मारिए कुछ उसको असर नहीं पड़ेगा तो उसे बोलते हैं निर्जीव। निर्जीव मतलब मरल। क्या बोलते हैं? निर्जीव। यानी न कहता आदमी निर्जीव लेखन में क्या है? निर्दयी लेखन मतलब तुम मार रहे हो उसको, मतलब उसको में जीव नहीं है, जान नहीं है, वही से। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं क्या है? सजीव। जितना बायोलॉजी यानी सजीव, ठीक है। बायोलॉजी यानी सजीव। बायो मतलब क्या होता है? सजीव मतलब सजीव। लॉजी मतलब है यानी बायोलॉजी, यानी सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम क्या करें? जैसे आदमी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हमारा बायोलॉजी? जैसे सजीव मतलब हम लोग, जानवर, कुत्ता, बैल, सब क्या सजीव है। मतलब बायोलॉजी के अनुसार हम लोग भी क्या है? जानवर है। क्या है? जानवर है। जैसे अब जो आदमी नहीं पढ़ ले बायोलॉजी, चाहे जो नहीं जानता, सब कहेगा हम लोग आदमी के मतलब बायोलॉजी के अनुसार जानवर है, किससे आ जाएगा? हम लोग जानवर हैं। बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या है? बायोलॉजी के अनुसार जानवर यानी जीव जंतु में ही आते हैं। तो अगर आप पढ़िएगा दिमाग के बारे में, पेट के बारे में, आंत के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, हड्डी, फट्टी, जितना शरीर से रिलेटेड हार्ट के बारे में पढ़िएगा, आप रिब्स के बारे में पढ़िएगा, ब्रेन के बारे में पढ़िएगा, टीथ के बारे में, मुंह के बारे में, जो भी नाक, फेफड़ा, तेफड़ा, मतलब जो भी पैर उंगली से पढ़िए, किसके बारे में पढ़िएगा? तो सजीव के बारे में, यानी जीव विज्ञान में पढ़िए। किसमें पढ़िएगा? जीव विज्ञान में। यानी अंदर घुस गए तो क्या हो जाएगा? कि बायो हो जाएगा। सजीव के बारे में पढ़े तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। समझ जाएंगे? देखिए बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु का हल्का में नहीं लीजिए, क्योंकि यही अरस्तु है जो कि लगभग 500 जीव को, ध्यान से सुनिए, लगभग 500 जीवों के बारे में अध्ययन किए हैं, तब जाके जनक कहलाया है, ठीक है। कौन? अरस्तु। यानी अब हमको और आपको कह देगा 15-20 को जीव के नाम लिख लेंगे तो आप लोग मतलब आदमी अति हो जाएगा, अब नहीं आएगा। बाकी लगभग 500 जीव के, कितना जीव के? तो 500 जीव का अध्ययन किया था अरस्तु, तब जाके बायोलॉजी के जनक कहलाया है, ठीक है। तो आप इतना आसान में नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो जो हमारा बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी को हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में, ठीक है। एक होता है हमारा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जंतु मतलब जूलॉजी। देखिए जू मतलब क्या होता है? जू मतलब होता है जीव, जीव जंतु।
जू मतलब क्या होता है, जीव जंतु। जैसे जू मतलब चिड़ियाघर, जू मतलब क्या, चिड़ियाघर, जैसे उसमें जीव जंतु नहीं रहता, बाघ शेर, तो क्या है, जीव मतलब जंतु। विज्ञान मतलब होता है हमारा, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी जियोलॉजी, क्या बोलते हैं, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी यानी हमारा हो जाएगा जंतु विज्ञान। क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान, ठीक है, यानी जंतु विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का भाग होता है वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधा के बारे में, यानी बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी। क्या बोलेंगे, बोटनी। तो बोटनी के जनक कौन है, हमारा थियोफ्रेस्टस। बोटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी के कितने भागों में बांटेंगे, तो 2 भागों में, ठीक है। यानी एक हो जाएगा हमारा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, दूसरा हो जाएगा हमारा कभी बोटनी यानी अति अति क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। तो जो हमारा जूलॉजी अति है, अति जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, उसका जनक कौन है, तो अरस्तु है। और जो हमारा बोटनी यानी बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, उसका जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस इनका नाम है। तो ये लगभग 500 जीव के बारे में अध्ययन किए हैं और अरस्तु तभी जाके बायोलॉजी के जनक कहला रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए हमारा बायोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में, यानी हम जितना पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, कि पेड़ पौधे के बारे में, जैसे फूल के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, तो ये किसमें आ जाएगा, हमारा पेड़ पौधा। जितना आप पेड़ पौधा के बारे में पढ़िएगा तो बोटनी में पढ़िएगा, पादप यानी पादप, प्लांट, क्या बोलते हैं, प्लांट यानी पादप। तो जितना अति पेड़ पौधे के बारे में पढ़िएगा, किसमें पढ़िएगा, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान में पढ़िएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं साइंस के बारे में। आपको बेसिक से बता दिए हैं, 3 वो है प्रकार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शो हो गया, ठीक है। आपको पूरा डिटेल से बारीकी से बता दिए। तो देखिए आप ध्यान से, अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हम क्लास 10 को पढ़ाने वाले हैं साइंस, तो साइंस में किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, पहले केमिस्ट्री फिजिक्स से स्टार्ट करें, या केमिस्ट्री से, या बायोलॉजी से। आप कमेंट अगर कर दीजिएगा तो वही से हम स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हम अपना मन से स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं, कौन है। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि पहले आपको कौन पढ़ना है, कौन अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में, हाँ सर पहले आप बायोलॉजी पढ़े, हाँ सर पहले आप केमिस्ट्री पढ़े या फिजिक्स पढ़े। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कमेंट करना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ा है। सो अगर आप एनी मतलब कोई अदर सब्जेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।